डॉक्टर डूम क्यों आ रहा है अर्थ 616 पर। जिस तरह से थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे दुनिया की आधी आबादी को मिटाने के लिए, उसी तरह से डॉक्टर डूम को क्या चाहिए आखिरकार अर्थ 616। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं और लास्ट वाला जो पॉइंट वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंसेन एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ओवरऑल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस ने मड़ियों को इकट्ठा करके दुनिया की आधी आबादी को मिटाया और डॉक्टर डूम एक्चुअली भाई इनकर्जन को ख़त्म करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करना चाहता है। इसीलिए वो अर्थ 616 मतलब एवेंजर्स के यूनिवर्स पर आ रहा है, क्योंकि वहीं उसे ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जिससे कि वो मल्टीवर्स की टाइमलाइन को ब्रेक करके इनकर्जन को स्टॉप कर सकता है। तो ओवरऑल सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो शैंग-ची के 10 रिंग्स। हाँ भाई, एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक शैंग-ची के 10 रिंग की मिस्ट्री सॉल्व नहीं की गई और वो कहाँ पर सिग्नल भेज रही थी, उनका क्या मतलब है, अब तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और चाइना में एक्सपो हुआ था जहां पर डॉक्टर डूम के हाथों में ये 10 रिंग्स दिखाई गई थी जो कि मल्टीवर्स के टाइमलाइन को भी डिफाइन करती हैं। एंड भाई इनकी ओरिजिन और इनकी पावर का कोई भी अंत नहीं। तो विक्टर वॉन डूम डेफिनेटली शैंग-ची की 10 रिंग का एक प्रॉपर यूज करने वाला और जिसकी ओरिजिन को लेकर भी हमें एवेंजर्स इंड गेम के अंदर एक अच्छा सोर्स देखने को मिल सकता है। एंड भाई हो सकता है शैंग-ची की कहानी भी एवेंजर्स डूमडे के अंदर खत्म कर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो कमाला के बैंगल्स। आपने मिस मार्वल मूवी के अंदर देखा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है कि वो मल्टीवर्स के बैरियर्स को भी ब्रेक कर देते हैं। उसने भाई एक्चुअली मोनिका रैम्बो को किसी दूसरे एक्समैन के यूनिवर्स में भेज दिया था। तो एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल वेपन है कि मल्टीवर्स के बैरियर्स को ब्रेक करके किसी दूसरे यूनिवर्स में क्वांटम के जरिए आया जाया जा सके और इसकी वजह से ही डॉक्टर डूम जो है वो मल्टीवर्स में किधर भी आ जा सकते हैं और भाई मल्टीपल सोर्सेज से अलग अलग एनर्जी सोर्स स्टैब्लिश कर सकता है। मल्टीवर्स में अपने अलग वेरिएंट से भी कनेक्शंस बिठा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो डार्क होल्ड भाई हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा पूरे मार्वल में सिर्फ वही दो कैरेक्टर जिन्हें डार्क होल्ड पड़ी और वो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन वांडा की डेथ हो चुकी, लेकिन फिर भी भाई वो सारी की सारी डार्क होल्ड याद कर चुके। और दूसरा कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेन भाई, जिसका प्रॉपर यूज करने वाला है विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता है कि मल्टीवर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है इनकर्जन और वो क्लियर के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को घूम रहा है चारों तरफ। इसीलिए वो एवेंजर्स डूम के अंदर प्रॉब्ली देखने को ना भी मिल सकता है या फिर वो डॉक्टर डूम से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका और डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है एक बात पर एग्री हो जाए कि इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई एक्चुअली क्या है कि बैटल वर्ल्ड बनाना ही पड़ सकता है। और वैसे भी कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की सारों पर नाचता ही रहा है। एंड भाई एक्चुअली हमारी वांडा की डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रोबेबली फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि अर्थ दूसरे यूनिवर्स पर एग्जिस्ट फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबली उसकी हेल्प से वांडा को जिंदा किया जाता है। क्योंकि भाई कॉमिक्स के अंदर वांडा और डॉक्टर डूम की आशिकी बहुत दूर दूर तक मशहूर है। तो प्रोबेबली डार्क होल्ड जो कॉपी है मतलब जो पुस्तक है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है एवेंजर्स डूमडे के अंदर। नेक्स्ट पावर की बात करूँ तो भाई लोकी की इन्फिनिटी पावर, जिसने भाई उस पावर्स को होल्ड कर रखा है। एक्चुअली लोकी की पावर्स की यूज़ लगने वाली है भाई एवेंजर्स डूमडे के अंदर मल्टीवर्सल टाइमलाइन में अलग अलग वेरिएंट से बात करने के लिए। प्रोबेबली एवेंजर्स डूमडे के अंदर डॉक्टर डूम और लोकी का एक हाई लेवल बैटल दिखाया जा सकता है, प्रोबेबली जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड भाई जो रिसेंट लीक्स भी आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग भाई डूम और लोकी के बीच में फाइट होने ही वाली हुई। उससे पहले थॉर आ जाएगा लोकी को ब्रेक करने के लिए और भाई लोकी को बचाते बचाते ही थॉर की डेथ हो जाने वाली है कि आगे सीक्रेट वॉर्स में फिर से जिंदा होगा, वापस आएगा डेफिनेटली। एंड लेकिन भाई लोकी और डूम के बैटल के बीच में लोकी अपनी पावर्स लूज करने वाला है, तभी बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होना संभव है। अब लास्ट कैरेक्टर की बात करूँ वो खुद एक इंसान है, बच्चा है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड। देखो अर्थ 818 करके जो भी फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स था हमें उसके अंदर दिखाया गया कि फ्रैंकलिन रिचर्ड इंसेन लेवल की पावर्स को होल्ड करता है, जिससे भाई एक्चुअली वो मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड बना सकता है। लिटरली उसने अपने उंगलियों के ऊपर कॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया है, बस मार्वल उसकी पावर्स डिक्रीज ना कर दे। तो प्रोबेबली
वो डॉक्टर डूम के लिए सबसे पावरफुल प्यादा होने वाला है, जो कि आपने देखा फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में हमें दिखा भी दिया गया कि वो बच्चे को ही लेने के लिए पहला आया हुआ है, ताकि उसका चेहरा भी हील हो सके और भाई उस पावर का सही इस्तेमाल वो कर सके। वो फैंटास्टिक फोर को भी कन्विंस कर सकता है उसके इस्तेमाल के लिए। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कैरेक्टर है भाई, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसे आज तक जवान होता नहीं दिखाया गया पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स की बात करूँ तो इन्फिनिटी लेवल की पावर्स है। वो कॉस्मिक चाइल्ड है जो कि भाई हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई वो लाइट की स्पीड से चल सकता है, मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है, किसी का भी क्लोन बना सकता है। वो इन्फिनिटी लेवल की पावर्स को होल्ड कर सकता है। उसने थॉर को, डॉक्टर स्ट्रेंज को, डॉक्टर डूम को, कॉमिक्स के अंदर हर दूसरे कैरेक्टर को बीट किया हुआ है। बेयंडर और भाई एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड दो ही कैरेक्टर हैं जो कि किसी को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर धूल चटा सकते हैं, चाहे वो सामने वाला कैरेक्टर डूम हो या लोकी। तो प्रोबब्ली इन 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होगी डॉक्टर डूम को। वो इनको इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह कलेक्ट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, इनकी पावर्स का इस्तेमाल करेगा ताकि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे अपना राज जमा सके। मतलब वो सीधा सीधा बोलूँ तो इनकर्जन को ख़त्म करके बैटल वर्ल्ड बना सके, जहाँ का किंग, जहाँ का राजा वो हो, और वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर रूल कर सके। तो प्रोबब्ली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड एक्सप्लेनेशन पे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। और आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर डूम को और क्या चाहिए कमेंट करके बताना, बस मेरी चड्डी बनियान छोड़ के।